सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे जो राजस्थान बोर्ड का चैप्टर 6 है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज उसके बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने 9th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक बार आप उसको रीड कीजिएगा, एक बार जो आपने 9th क्लास में पढ़ा उसको एक बार देखिएगा बस थोड़ा सा। मैं यहाँ जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो पूरा स्टार्टिंग से करवाऊंगा, बेसिक से करवाऊंगा, ठीक है। आप क्लास 9th का नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो चैप्टर 6 है वो आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है। चैप्टर 6 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, जो चैप्टर 7 है वो पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम चैप्टर 6 को ये मानते हुए कि आपको इसमें कुछ नहीं आता, इसमें आप बिल्कुल जीरो हो, ये आपके लिए पहली बार है चैप्टर, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। बस थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में छोटी मोटी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये आया कहां से। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ये हमारे पास तीन वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है ट्राई, ठीक है, पहला वर्ड क्या है, ट्राई है। दूसरा है गोनो और तीसरा है मैट्री। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। गोनो मतलब होता है साइड्स, और मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। यहां हमारे पास ट्राई का मतलब होता है 3, दोनों का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मैं आपको ये बता दूं कि 3 साइड का मेजरमेंट हमें देखना है। कितने साइड का, 3 साइड का मेजरमेंट हमें देखना है इसके अंदर। और आप सबको पता है कि 3 साइड्स इसमें होती है, 3 साइड्स होती है हमारे पास ट्राइंगल में। इसमें होती है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो चीजें पढ़नी होती है वो किसके लिए पढ़नी होती है, ट्राइंगल के लिए पढ़नी होती है। किसके लिए, ट्राइंगल के लिए हम देखते हैं। अब बात करें कि ट्राइंगल भी हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, या फिर हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, या हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, या फिर स्केलेन ट्राइंगल होता है। तो हमें कौन से ट्राइंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री से पता चलेगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा उसी के बारे में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल आप सबको पता है, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसी को क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसकी जो साइड्स होती हैं वो भी हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे, कि जैसे मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाया, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब आप सबको पता है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड में जो साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल उसके सामने वाली जो साइड होती है, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है। और इसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको AC भी लिख सकते हैं, ठीक है।
90 के सामने वाली जो साइड है उसको क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनस। अगर मान लो हमने एंगल ये माना, हमें इस एंगल के लिए कोई भी मेजरमेंट फाइंड करना है, कोई भी चीज फाइंड करनी है एंगल सी के लिए, मैंने एंगल सी को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। एंगल सी को क्या मान लिया, थीटा। अगर हमने एंगल सी को थीटा मानते हुए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, जो एंगल हमने थीटा माना है उस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है उसको, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है और तीसरी साइड हमारे पास जो बची उसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको वापस बता देता हूं, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उसके अलावा तीसरी साइड को बेस बोला जाता है। अब हम बात करें कि इस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप सबने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन का पता चलता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास सबसे बड़ी साइड है, सबसे लार्जेस्ट साइड है हाइपोटेनस, इसका जो स्क्वायर होता है बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको क्या बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, या फिर हम इसको बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब आप सब जानते हैं, दो चीजों को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो उसको रेशियो बोला जाता है। ठीक है, दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसको रेशियो बोला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास हाइपोटेनस के और परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या बोला जाता है, बेस परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस बेस के रेशियो को क्या बोला जाता है। तो इन्हीं तीनों साइड का जो रेशियो होगा, उन्हीं रेशियो को अलग अलग हमने डिफाइन किया, अलग अलग उनके नाम हैं, अलग अलग उनका नोमेनक्लेचर किया है। उन्हीं रेशियोज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं अब बताने जा रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते क्या है और कौन सी साइड का रेशियो होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास जो होगा वो हम सबसे पहला मानते हैं साइन। किसको माना जाता है, साइन को माना जाता है। मैं इसको थीटा मानते हुए यहां क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा। तो हमारा सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कौन सा है, साइन थीटा है। अब अगर हम बात करें कि ये जो साइन थीटा होता है वो किस किस का रेशियो होता है, कौन सी साइड का रेशियो होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये इन दोनों का रेशियो होता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर तो है AB और हाइपोटेनस है AC, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC लिखा जा सकता है। उसके बाद में हमारे पास जो तीसरा रेशियो है, दूसरा रेशियो है, दूसरा रेशियो होता है cos थीटा। दूसरा रेशियो क्या होता है, cos थीटा होता है। और हमारे पास तीसरा रेशियो होता है tan थीटा। तीसरा रेशियो कौन सा होता है, tan थीटा होता है। अब मैं बात करूं कि हमारे पास cos थीटा किस किस का रेशियो होता है, तो cos थीटा हमारे पास दो चीजों का रेशियो होता है, एक तो बेस और दूसरा हाइपोटेनस। कि अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस बनाते हैं तो इन दोनों का जो रेशियो बनता है वो किसके क्या कहलाता है, cos थीटा कहलाता है। और
इस बेस को हम लिख सकते हैं यहां से BC अपॉन हाइपोटेनस को लिख सकते हैं AC। ठीक है, आगे ऐसे ही हमारे पास tan थीटा है। tan थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है AB अपॉन BC। ये हमारे पास तीन रेशियो होते हैं, मेन तीन रेशियो होते हैं। उसके बाद में जो बाकी के तीन रेशियो हैं वो इनका इनवर्स होते हैं। बाकी के तीन रेशियो जो होते हैं वो इनका इनवर्स होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, साइन थीटा का इनवर्स होगा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स होगा सेक थीटा, और टेन थीटा का इनवर्स होगा कॉट थीटा। ठीक है, अब हम बात करें कि कोसेक साइन का इनवर्स है, सेक कॉस का इनवर्स है, और कॉट टेन का इनवर्स है। तो हम कोसेक को, तो क्या हम कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं? क्या हम कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका इनवर्स होता है। क्या हम सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेक जो है वो किसका इनवर्स होता है? कॉस का। और कॉट को हम लिख सकते हैं टेन, क्योंकि जो कॉट होता है वो टेन का इनवर्स होता है। अब अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो रेशियो भी क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। इनवर्स कैसे हो जाता है कि अगर हमारे पास साइन थीटा AB अपॉन AC है तो cos थीटा इसका इनवर्स AC अपॉन AB हो जाएगा। अगर cos थीटा BC अपॉन AC है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो sec थीटा इसका इनवर्स हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और ऐसे ही tan थीटा अगर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot थीटा इसका इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत इजी चीज है। आपने 9th क्लास में भी अगर पढ़ा है तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे एक्सरसाइज है, चैप्टर है 6, उस चैप्टर 6 में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से हम इनको सॉल्यूशन करना है। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक एंगल्स हैं, उन एंगल्स के वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो उन एंगल्स में हम कौन कौन से लेते हैं, कौन से एंगल की वैल्यूज हम यहाँ पर काम में लेते हैं, वो देखिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वैल्यूज आपको याद हो गई या फिर उस वैल्यूज की जो टेबल बनती है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल की जो टेबल बनती है, वो अगर आपको बनाना आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर 6। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ वैल्यूज कौन कौन से एंगल के लिए हम फाइंड करते हैं। तो ध्यान से देखना और इस टेबल को बनाना सीखना, क्योंकि इस टेबल से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस टेबल को। ये जो टेबल होती है ये हमारे पास कौन कौन से एंगल के लिए होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इधर हम लेते हैं एंगल और इधर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास कौन कौन से हैं सबको पता है। पहला हमारे पास है साइन थीटा, दूसरा हमारे पास है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, फिर उसके बाद में हम लिखते हैं कॉट थीटा, टेन का इनवर्स कॉट, कॉस का इनवर्स सेक, और साइन का इनवर्स सबसे लास्ट में कोसेक। ठीक है, ये हमारे पास हमने टेबल बना ली सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिए हमें कौन कौन से एंगल के लिए ये टेबल बनानी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। कितने डिग्री एंगल के लिए हम टेबल बनाते हैं? 0 डिग्री एंगल
फिर हमारे पास दूसरी जो टेबल बनती है, दूसरी जो वैल्यूज होती है वो होती है 30 डिग्री एंगल के लिए, तीसरा होता है 45 डिग्री एंगल के लिए, फोर्थ होता है 60 डिग्री एंगल के लिए और फिफ्थ होता है 90 डिग्री एंगल के लिए। ये एंगल्स हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, इनकी वैल्यूज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बनाना बता देता हूँ कि ये बनाते कैसे हैं टेबल। सबसे पहले एग्जाम में जाने के बाद आपको यही टेबल बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए करते स्टार्ट। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो क्या करना है, ये जो एंगल है इसके ऊपर हमें काउंटिंग लिखनी है। सबसे पहले 0 1 2 3 4, हमने 4 तक क्या किया, काउंटिंग लिखी 0 1 2 3 4। उसके बाद सभी में 4 का डिवाइड करना है, सभी में 4 का डिवाइड करना है। ये हमने 4 का सब में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और उसको 4 से डिवाइड करने के बाद सबका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। सबका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले मैं बता देता हूं वापस आपको, सबसे पहले 0 1 2 3 4 हम लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद में हमें सबका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए 0/4 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0। किसकी वैल्यू आ गई, साइन 0 की ये वैल्यू हो गई 0, ठीक है। 1/4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। 2/4 जब हम 2 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 या √2 हमने लिखा। ये sin 45 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो हमारे पास sin 60 है उसको देखेंगे, 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो हमने 3 लिखा और उसके बाद में 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ 3/2 sin 60 की वैल्यू हो गई। और अगर 90 की बात करें तो sin 90 4/4 1 हो गया और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हमारे पास इन चारों पांचों वैल्यू से किसकी वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो बाकी के रेशियोज है इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है। तो बहुत आसान है, क्या है, जो साइन की वैल्यूज होती है उनको हमें क्या करना है, बस उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है, जो लास्ट में था वो सबसे पहले आ जाएगा, जो सबसे पहले है वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। जो लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया, जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में चला गया। उसके बाद में जो सेकंड था वो सेकंड लास्ट हो जाएगा और जो सेकंड लास्ट था वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और बीच का ये जो 1/√2 है वो ऐसे के ऐसे रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड करना है। क्या करना है, sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं, देखिए इसमें इसका डिवाइड करना है तो 0 में 1 का डिवाइड किया 0, 1/√2 में √3/2 का डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/√3। फिर हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा √3/1 मतलब √3।
और 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा अभी मैंने बताया किसका इनवर्स होता है, tan थीटा का इनवर्स होता है। कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है, tan थीटा का इनवर्स होता है। तो देखिए 0 जो हो जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी जो इनवर्स हो जाएगा वो 0 के। 0 इन्फिनिटी का इनवर्स होता है, इन्फिनिटी 0 का इनवर्स होता है। जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, 1 का इनवर्स 1 ही रहेगा क्योंकि 1/1 को हम 1 ही लिखते हैं। √3/1 का जो इनवर्स हो जाएगा वो 1/√3 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है लर्न करने का इसको। दूसरा tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट जो है वो फर्स्ट में, फर्स्ट जो है वो लास्ट में, सेकंड लास्ट सेकंड, सेकंड सेकंड लास्ट में, और बीच वाला बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं sec थीटा की। अभी मैंने पीछे बताया sec थीटा किसका इनवर्स होता है, sec थीटा इनवर्स होता है cos थीटा का। किसका इनवर्स होता है, cos थीटा का। तो हमें cos थीटा का इनवर्स करके लिखना है। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि cos थीटा में हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये लास्ट इधर आ गया, ये फर्स्ट लास्ट में चला गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। क्या करना है, इसका इनवर्स करना है, जैसा मैंने अभी cot थीटा में किया। कैसे, 1 का जब हम इनवर्स करेंगे तो 1/1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। √3/2 का जब इनवर्स करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, मतलब ये हो गया √2/1। ये हो जाएगा 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया तो 2, और 0 का इनवर्स अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, इन्फिनिटी। ऐसे ही हमारे पास cos थीटा किसका इनवर्स होता है, sin थीटा का। तो 0 का इनवर्स हो गया इन्फिनिटी, यहाँ 1/2 का इनवर्स हो गया 2, 1/√2 का इन्वर्स हो गया √2, और √3/2 का इनवर्स हो गया 2/√3, और 1 का इनवर्स होता है 1। तो ये हमारे पास हो गई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू। इन्हीं वैल्यू को यूज में लेते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर 6 है उसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप इसको एक बार भी कर लोगे अच्छे से तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये बैठ जाएगा और कभी भी आप इसको नहीं भूलोगे। बशर्ते आपको इसकी एक बार कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर 6 में उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल RBSC गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे मैं कोई भी अगर नया वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले आपको पता चले। ठीक है, थैंक यू।